देश प्रदेश की सभी ट्रेंडिंग न्यूज अब सीधे आपके मोबाइल पर। अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ऐसा भाषण सुनाने जा रहे हैं जिसमें उन्होंने कांग्रेस के वायरस के बारे में खुलासा किया और कांग्रेस की 6 बीमारियों के बारे में बताया। लोगों को कांग्रेस के प्रति इतना गुस्सा क्यों है? कांग्रेस सरकारों के प्रति इतनी नाराजगी क्यों है? कांग्रेस के वंशवाद पर इतनी नाराजगी क्यों है? कांग्रेस के परिवार वर्ग पर इतनी नाराजगी क्यों है? कांग्रेस की नीतियों का मतलब है, कांग्रेस की नीयत का मतलब है, कांग्रेस के कल्चर का मतलब है, कांग्रेस के कारनामों का मतलब है 6 बीमारियों से कांग्रेस ग्रसित है। जहां जाती है ये 6 बीमारियों का वायरल पूरी तरह फैला देती है और अलग अलग राज्यों में इनके दरबारी बैठे हुए हैं। ये दरबारियों का एक ही काम है, दिल्ली के नामदारों के सामने सर झुकाकर जो मांगे वो देते रहना, उनका जय जयकार करते रहना। ये दरबारी जनता को वफादार नहीं है, ये दरबारी दिल्ली के सिर्फ नामदारों को वफादार है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये नामदारों को वफादार लोगों को निकालना पड़ेगा, जनता के वफादार लोगों को लाना पड़ेगा। भाइयों बहनों, इनको नामदार का विकास करने में रुचि है, कामदार का विकास करने में रुचि नहीं है। भाइयों बहनों, दिल्ली में 10 साल मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, लेकिन रिमोट कंट्रोल 10 जनपद में मैडम के पास था। दिल्ली में आपने मोदी की सरकार बनाई है, भाजपा की सरकार बनाई है, हमारा भी रिमोट कंट्रोल है, लेकिन हमारा रिमोट कंट्रोल 125 करोड़ हिंदुस्तानी है। 125 करोड़ हिंदुस्तानी, यही मेरा हाई कमांड है, यही मेरा हाई कमांड है। ये हाई कमांड कहेगा बैठ जाओ, मोदी बैठ जाएगा। ये हाई कमांड कहेगा मोदी खड़े हो जाओ, मोदी खड़ा हो जाएगा। ये हाई कमांड कहेगा बाएं जाओ, मोदी बाएं जाएगा। हाई कमांड कहेगा मोदी दाएं जाओ, मोदी दाएं जाएगा। क्योंकि लोकतंत्र में हाई कमांड जनता जनार्दन होती है। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस के नामदार सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं और ये सोना भी कोलार वाला नहीं, ये तो सोना विदेशों से भ्रष्टाचार से आए हुए सोने के चम्मच से पैदा हुए नामदार है। अब सुनिए कैसे पीएम ने राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने को लेकर ये किस्सा सुनाते हुए ऐसा तंज कसा जिसे सुनकर जनता भी झूम उठी। दिल्ली में एयर कंडीशन कमरों में बैठने वालों को शायद ये चीज समझ नहीं आएगी, लेकिन आपको पक्का समझ आ जाएगी। जिस गांव में पानी की किल्लत होती है और गांव को पता चलता है कि भाई मंगलवार को दोपहर 3 बजे पानी का टैंकर आने वाला है, तो गांव के भले भोले लोग क्या करते हैं, जहां टैंकर के आकर के खड़े रहने की जगह होती है, सुबह से जाकर के वहां अपनी बाल्टी रख देते हैं, फिर दूसरा अपनी बाल्टी रखता है, फिर तीसरा, सारे गांव वाले एक कतार में अपनी बाल्टी लगा देते हैं और 3 बजे टैंकर आएगा उसका इंतजार करते हैं। और लोग इतने ईमानदार होते हैं कि बाल्टी रख करके अपने घर काम के लिए चला जाता है, कोई किसी बाल्टी को छूता नहीं है।
और फिर जैसे ही टैंकर आता है बाल्टी बारी बारी से भरता है। लेकिन आपने देखा होगा गांव में एक दबंग होता है, सरफरा होता है, कानून व्यवस्था को मानता नहीं है, लोकतंत्र को मानता नहीं है, नियमों को नहीं मानता है। वो 3 बजे ठीक पहुंच जाता है, यूं छाती करके निकल के आता है और बाकियों की बाल्टियों को दूर करके खुद की बाल्टी सबसे पहले रख देता है और टैंकर का पानी पर उसी का हक है, सबसे पहले ले लेता है। हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसा ही हुआ। अचानक एक आ गया, उसने घोषित कर दिया बाकी कतार का जो होगा सो होगा, बाकी गठबंधन के दलों का जो होगा सो होगा। 40 साल से सीनियर नेता पड़े हैं, उनका जो होता होगा। उसने आकर के अपनी बाल्टी रख दी, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। आप मुझे बताइए, इस प्रकार से स्वयं को प्रधानमंत्री घोषित कर देना, ये अहंकार 7वें आसमान पर पहुंचा है, उसका सबूत है कि नहीं है। इस खबर में बस इतना ही। खबर अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही ट्रेंडिंग खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।